नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके विद आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं और ये दोस्तों पांचों प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों ये 5 ऐसे टाइप के प्रश्न हैं जो आपको लगभग हर परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न जो है क्वेश्चन चिन्ह के जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों आपको यदि आप सेट मारते होंगे तो हर सेट में आपको इस तरह का प्रश्न जरूर मिले होंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक नज़र क्वेश्चन पे डालते हैं कि हमारे पास आखिर दिया क्या क्या गया है। तो देखिए हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 16 दिया है। आप दोनों तरफ से एक बार इसके ऊपर नज़र दौड़ा के आप देख लीजिए कि इसको क्या करें कि हमारा जो सटीक आंसर आ जाए, जोड़ें, घटाएं, भाग करें या फिर इसमें क्या करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीधा सॉल्यूशन करके इसको कि क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 को जोड़ दिया गया है और बीच में यहाँ पे देखिए 16 आ गया है। तो 7 + 9 यहाँ पे 16 आ गया। यानी कि दोस्तों आपको इस तरह से करना है कि तीनों में आपका एक ही तरीका को यूज करना है। यदि आप इसमें जोड़ रहे हैं तो दूसरे में भी जोड़ के आपको देखना चाहिए कि यदि हम 16 और 5 को यदि यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 21 आता है। तो देख रहे हैं कि दोस्तों इसमें भी जोड़ा गया, इसमें भी जोड़ा गया। तो तीसरा जो हमारे यहाँ पे खाली स्थान है, इसमें भी यदि हम 9 + 4 यदि हम करते हैं तो देख रहे हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। जिस तरह से 9 + 7 यहाँ किया 16 आ गया, उसी तरह से 16 + 5 यहाँ किया तो 21 आ गया। उसी तरह से यदि हम 9 + 4 करते हैं तो हमारे पास 13 आता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन 13 है या नहीं। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन सी में यहाँ पे 13 दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। तो खाली स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 13 आएगा। ठीक है, तो बहुत ही एकदम इजी सवाल था। तो इस तरह के प्रश्न आपको एक जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है कि लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। जहाँ पे आपको ये दिया गया है और ये भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगला पद जो यहाँ पे लुप्त दिया गया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है। तो इस जगह पे आपका क्या भरना है कि ये दोनों में सटीक मैच हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह के प्रश्न हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न पर एक नज़र डालते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है PNLJ, फिर दिया है IGEC। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एक नियमित तरीके से इसको घटाया गया है। ठीक है, इसको घटाया गया है। कैसे घटाया गया आपको हम बताते हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें और एकदम बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा तो ही आप इसको बना पाइएगा। दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि अल्फ़ाबेट जो है, ये मान के चलिए ABCD में 26 लेटर है। तो कौन सा लेटर जो है किस नंबर पे आता है वो आपको यदि ध्यान में आता है, आप यदि उसको याद कर लें तो इस प्रश्न को बिल्कुल 2 मिनट क्या बहुत जल्दी आप हल कर सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए आपको 2 मिनट देना ही पड़ेगा आज। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं पी हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया है, पी के बाद हमारे पास दिया गया है एन, फिर दिया गया है एल, फिर दिया गया है जे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पी हमारा आता है 16 नंबर में, एन हमारा आता है 14 नंबर में और एल आता है 12 नंबर में और जे आता है हमारा 10 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नियमित तरीके से प्रत्येक में 2-2 को घटाया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए जे के बाद फिर हमारे पास क्या दिया गया है, IGE और सी। यहाँ पे देख रहे हैं जे हमारा 10 नंबर में आया है और फिर आई जो हमारे यहाँ पे 9 नंबर में आया है। यानी कि हर जगह यहाँ पे 2-2 घटाया, लेकिन इसमें हमारे पास क्या घटाया, सिर्फ और सिर्फ एक घटाया। ठीक है, जे के बाद आई दे दिया, यानी कि 9 और 10 यहाँ पे लगातार दिए गए हैं। उसी तरह से यहाँ पे जी हमारा आता है 7 नंबर में, ई हमारा आता है 5 नंबर में और सी हमारा आता है 3 नंबर में। तो हम यहाँ पे दोनों में क्या देख लें कि प्रत्येक में 2-2 का अंतर है। उसी तरह से हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यू यहाँ पे दिया गया है, एस दिया गया है, क्यू दिया गया है, ओ दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यू जो दिया गया है ये हमारा 21 नंबर में आता है, एस हमारा 19 नंबर में आता है, क्यू हमारा आता है 17 नंबर में और वो आता है हमारा 15 नंबर में। तो यहाँ पे हम क्या देखे थे कि यहाँ पे जे जो है हमारा 10 के बाद सीधा 9 आने की एक ही घटाया। तो हम यहाँ पे ओ के बाद यहाँ पे हम 14 नंबर वाले को ले सकते हैं। 14 नंबर में हमारा आता है एन। तो यहाँ पे देखिए एन हम ले लिए 14 नंबर वाले, फिर 12 नंबर वाले लेंगे, फिर 10, फिर 8। तो यदि हम यहाँ पे इस तरह से यदि घटते क्रम में जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन बराबर 14। ठीक है, और यहाँ पे एल हमारा आ जाएगा जो 12 नंबर में आता है, जे हमारा आ जाएगा जो 10 नंबर में आता है और एच हमारा आ जाएगा जो 8 नंबर में आता है। ठीक है, तो ये भी आप प्रश्न को समझ में आ गए। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। NLJH सब में 2-2 घटाया है, इसीलिए हम इसमें भी 2-2 घटा के यदि जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, NLJH। ठीक है,
क्योंकि इसमें भी दो दो यदि हम घटाएंगे तो वो के बाद हमारा यहाँ पे 14 नंबर में क्या आएगा, एन आएगा, फिर 12 नंबर में हमारा एल आता है, फिर 10 नंबर में हमारा जे आता है, फिर हमारा 8 नंबर में आता है एच। ये दोनों और ये दोनों, इसका जो तरीका है मिलाने का सेम होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक श्रेणी हमारे पास दिया गया है, इसमें से जो गलत संख्या है उसको हम लोग को अलग करना है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न में हम लोग एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि इसमें कैसे हम बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप दाहिने साइड से यदि जाइएगा तो इसमें हम देख रहे हैं कि घटते क्रम में किया गया है। और यहाँ पे यदि हम दाहिने साइड से यदि इस तरह दाहिने साइड लेफ्ट यानी कि राइट से यदि हम लेफ्ट जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे राइट से लेफ्ट तरफ की जाएंगे क्योंकि इसमें हमको आसानी होगा बनाने में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 दिया गया है, फिर 11 दिया गया है, तो इसके बीच का अंतर क्या है, 7 है। उसी तरह से 11 और 25 के बीच का अंतर कितना है, 14 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 7 का जो टेबल है यदि इसके अनुसार यदि हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा ये यहाँ पे जो गलत संख्या है उसको हम छांट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 लिया अंतर, यहाँ पे 14 अंतर लिया, तो अगला में यदि हम अंतर यहाँ पे 28 ले लेंगे तो हो सकता है कि हमारा यहाँ पे देखते हैं इसी तरह से हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि 4 में यदि हम 7 को ऐड करेंगे तो हमारा 11 आ गया, यानी कि 4 + 7 11। उसी तरह से 11 में यदि हम 14 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आता था, 25। और उसी तरह से यदि हम 25 में 28 ऐड करेंगे, 25 + 28 यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 53। जबकि ये नंबर हमारे पास कितना दिया गया है, 46। तो हमको लग रहा है कि यही जो संख्या है गलत है। आगे भी हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 25 में 28 हम लोग यहाँ पे जोड़े 53 आया। तो 53 में यदि हम लोग यहाँ पे देखिए 53 में यदि हम लोग यहाँ पे 56 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 बढ़ा, 14 बढ़ा, फिर 28 बढ़ा, फिर यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे 56 को ऐड करेंगे, 53 + 56 यदि ऐड करेंगे तो देखते हैं कि 109 हमारे पास आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 56 + 53 = 109 आ जाता है। तो हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है, 109 भी है। तो हमारे पास जो श्रेणी जो गलत है वो कौन सा श्रेणी गलत है, तो ये 46 वाला जो श्रेणी है गलत है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। आपको एक श्रृंखला दिया गया है, इसको पूरा करना है। दोस्तों आपको इसको बनाने के लिए ABCD जो है उसका अल्फ़ाबेट का नंबर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों यदि आपको याद नहीं है फिर भी हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हमारा कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है हमारा ये। फिर आगे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सी और डी दिया गया है। तो सी कितने में आता है, 3, और डी कितने में आता है, 4। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं जी, एच और आई दिया गया है। तो जी कितने में है, 7 नंबर में है, ये 8 नंबर में है, और आई कितने नंबर में है, 9 नंबर में। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहला में देख रहे हैं कि 1 यहाँ पे था, फिर 3 और 4 हो गया, फिर 7 8 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहला में 1 आया, यानी कि ये, फिर यहाँ पे 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या चल गए, 3 और 4 चल गए। यहाँ पे बीच में 2 जो है सो गैप, यानी कि अंतर कितना का हुआ, 1 का हुआ। उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि 4 है, 4 के बाद सीधा हम लोग यहाँ पे 7 8 9 पर चल गए। तो इसके जो 4 और 7 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, यहाँ पे देखिए 5 और 6 बीच में आना चाहिए था, तो कितना का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। उसी तरह से दोस्तों यदि हम अगला यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन मार्क अगला है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे यदि 3 का अंतर ले लेते हैं। 3 का अंतर मतलब क्या, यहाँ पे देखिए 9 हमारे पास है, फिर हम लोग 10 11 और 12, तो 10 में हमारा क्या आ जाता है, जे आ जाता है, 11 में हमारा क्या आ जाता है, के, और 12 में हमारा क्या आ जाता है, एल। और इसको यदि हम बीच में छोड़ करके इसके बाद का यदि श्रृंखला लेते हैं, ठीक है, 10 11 12, फिर हम लोग यदि यहाँ पे 13 14 15 यदि हम ले लेते हैं, 13 14 15, तो हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, आंसर सही हो सकता है। तो यदि हम 13 14 और 15 को यदि हम लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमारा आता है एम एन और ओ, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए एम हमारा आ जाता है 13 में, एन हमारा आ जाता है 14 में, और ओ हमारा आ जाता है 15 में। तो इसी तरह से जिस तरह से इस श्रृंखला को हम लोगों ने बढ़ाया, उसी तरह से इस श्रृंखला यदि हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन सही होता है एम एन और वो हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम एन ओ पी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला में 1 था, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ठीक है, और इसमें हमको 4 डिजिट वाला आंसर लेना है, क्योंकि आगे हमको यहाँ पे 5 दिया गया है। तो एम एन ओ पी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हमारा है बेमेल समूह को पहचान करें। तो कौन सा समूह जो है बेमेल है, इसको हम लोगों को पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ABCD।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें जरूर स्क्वायर से कुछ ना कुछ यहाँ पे काम किया गया है। तो पहला प्रश्न में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर किया है। तो 5 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो 5 गुना 5 बराबर 25। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 25 को यहाँ पे 5 से गुना किया गया है, तो हमारे पास क्या आ गया है 125। ठीक है, कितना आ गया है 125 जो यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ पे 6 गुना 6 यदि हम लोग यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाता है 36 आ जाता है। और 36 को यदि हम लोग यहाँ पे 6 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 144 आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं 7 का स्क्वायर है जो 49 आता है। और 49 को यदि हम यहाँ पे 7 को गुना करेंगे 7 से तो हमारे पास आता है 343। ठीक है, सही है ना यहाँ पे। चलिए, और उसी तरह से यदि हम लोग यहाँ पे अगला करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 का स्क्वायर किया गया है। और यहाँ पे 8 को स्क्वायर करने के बाद हमारा आता है 64। और 64 को यदि हम 8 से यहाँ पे गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 512। लेकिन गलती कहाँ, ये तो हम यहाँ पे क्वेश्चन छापे हैं कि इस तरह से इसमें लिया गया है, लिखा गया है, लेकिन गलती जो है वो कौन सा है, तो वो तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर वाला यहाँ पे जो गलती है। क्योंकि देखिए अभी आपने ध्यान भी नहीं दिया, हम तो लिखते चले गए लेकिन आप लोगों ने भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। देखिए 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 36। और 36 को यदि हम 6 से गुना करेंगे तो कितना हमारे पास आना चाहिए 36 गुना 6। यहाँ पे देखिए 6 को यदि 6 से इंटू करेंगे तो 6 आ गया। और 6 3 18 फिर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे 3 21 हो जाएगा, 216 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास दिया कितना गया है 144। तो हमारा बेमेल समूह कौन सा है, यही है ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आया तो। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।